जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल की फिजिकल डेट के बारे में और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं कि फर्स्ट स्टेज में आपका क्या क्या करवाया जाएगा और कब से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आते हैं चक्षु पब्लिकेशन के, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनकी कंप्लीट गाइड बुक भी मिल जाती है जिससे अपने स्कोर को और ज्यादा इंप्रूव आप कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इसे ऑर्डर कर पाएंगे। तो अब चलते हैं आपकी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के 787 जो पद निकाले गए हैं इसकी डिटेल के बारे में और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन लिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन में कुछ चीजें मैं आप सभी को पहले क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको क्लियर होगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है, 20 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट थी। अब इसके बाद जो बात आती है वो आप सभी को पता ही है कि 787 यहाँ पे टोटल पद निकाले गए हैं जिसके लिए ये भर्ती होनी है। अब इसमें देखिए सबसे पहली जो चीज होगी वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 3 चीजें आपकी करवाई जाएंगी फर्स्ट फेज में, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपका पीएसटी हो गया, जिसमें आपकी नापतोल करवाई जाती है। यानी कि अगर मैं पीएसटी की बात करूं तो देखिए मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। दूसरा अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की, और ऐसे कैंडिडेट जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पीएसटी। इसमें यही चीज आप सभी की होती है। मेल कैंडिडेट के लिए केवल एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो रहेगी आपकी चेस्ट। तो यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। नॉर्मल जो सीना रहेगा वो आपका होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और बाकी की जो फुलाकर होना चाहिए वो 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा जाता है। तो पहली चीज यहाँ पे जो आपका पहले फेज में ये पीएसटी रहेगा तो पीएसटी यहाँ पे क्लियर आपका होना चाहिए। इसके अलावा पहले ही फेज में आपका पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें करवाया जाता है, यानी कि दौड़ भाग भी आपकी इसमें होती है। अब अगर मैं दौड़ की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए समझते हैं यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग होती है। ये 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया जाता है 6 मिनट 30 सेकंड। तो 6 मिनट 30 सेकंड में मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। केवल यही इवेंट आपका होता है फिजिकल में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। तो ये रहती है आपका पीएसटी एंड पीईटी जो कि आपको क्लियर करना होगा। आप अपनी हाइट चेस्ट वगैरह और दौड़ ये सारी चीजें क्लियर करके रखें, क्योंकि देखिए आपको दौड़ करनी पड़ेगी और दौड़ के लिए अच्छा खासा टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है 6 मिनट 30 सेकंड। बहुत सारी भर्तियों में 7.5-8 मिनट तक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कांस्टेबल वाला ही टाइम मिलेगा। तो अच्छे टाइम में आपको अपनी रनिंग निकाल के क्वालिफाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर वगैरह तो आपको नहीं मिलने वाले हैं, केवल क्वालिफाइंग रहेगा। अगर आप इसे पास करते हैं तो अगली स्टेज के लिए जाएंगे, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें आपकी हो गई पहले फेज में। इसके अलावा तीसरी चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी होने चाहिए। ओरिजिनल हैं तो उसकी फोटोकॉपी अपने साथ कैरी करके ले जानी है और ओरिजिनल भी आपको लेके जाने होंगे, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहां पे चेक किया जाएगा। तो 3 चीजें ये हो गई। और नंबर 4 पे जो आती है वो आती है आपका ट्रेड टेस्ट, यानी कि फिजिकल के टाइम पर ही आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जब आपकी ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं, यानी कि आप पीएसटी पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अगर आप इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज में फेल हो जाते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। तो इसीलिए आपको ये तीनों फेजेस यानी कि तीनों जो इवेंट रहेंगे वो कंप्लीट करने हैं। फिर इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट के लिए भी कोई नंबर नहीं है, केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे, जो कि आपका ओएमआर बेस्ड करवाया जाएगा। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड भी लिखा गया, लेकिन 90% आप ये मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। इसके सिलेबस की हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। जब वीडियो
वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में। तो पहला फेज आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले फेज में क्या क्या चीजें आपकी रहती हैं। तो फिजिकल के बारे में, पीएसटी के बारे में एंड ट्रेड टेस्ट के बारे में सारी चीजें क्लियर हैं। जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया उस ट्रेड की ही आपसे नॉलेज वहां पे ली जाएगी, आपको चेक किया जाएगा कि आपको वो नॉलेज है या नहीं। इसकी डिटेल भी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, आप पूरे नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ट्रेड के लिए वहां पे आपसे क्या क्या काम करवाया जा सकता है। कि इस चीज को क्लियर हो जाने के बाद हम चलते हैं आपके फिजिकल डेट की तरफ कि आपका जो फिजिकल होगा यानी कि जो आपका फर्स्ट फेज रहेगा वो कब से आपका स्टार्ट हो जाएगा, कब से आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए पहली चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि हर एक भर्ती की प्रायोरिटी होती है कि जो पहले टॉप नंबर पे चल रही है पहले उसी भर्ती को कंप्लीट किया जाए। ऐसे में सीआईएसएफ की 2 भर्तियां ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसमें से एक आती है आपकी सीआईएसएफ एचसीएम 2019 जिसका फिजिकल कंडक्ट हो चुका लेकिन रिटन एग्जामिनेशन होना बाकी है। तो इसका इससे कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि पहले फेज में इसका फिजिकल होना है। लेकिन सीआईएसएफ एचसीएम 2022 की भी भर्ती निकाली जा चुकी है, आप सभी को पता है कि जिसका अभी पीएसटी होना है, यानी कि उसमें दौड़ भाग कुछ नहीं होती लेकिन नाप तोल जो आपकी होती है वो करवाई जाएगी। और ये भर्ती इससे पहले निकाली गई थी, तो निश्चित तौर पे पहले सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो भर्ती होगी इससे कंप्लीट करवाएगा, इसका फिजिकल यहाँ पे कंडक्ट करवाएगा और इसके बाद ही आपका जो नंबर आएगा वो आएगा ट्रेड्समैन की 787 पदों के बारे में। तो 787 पदों का जो नंबर आएगा वो आएगा आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बाद। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर लेते हैं और साथ ही में आपको ट्रेड्समैन का भी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए टोटल 787 पद है वो क्लियर हो ही चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एचसीएम का जो फिजिकल होने की संभावना है, जो भी इनपुट्स निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप ये मान के चलिए कि मिड से लेके लास्ट फरवरी में आपका जो फिजिकल है एचसीएम वाला स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मिनिमम 1 महीना 1 मंथ आप सभी का जो फिजिकल कंडक्ट होने में लगेगा, यानी कि पूरा मार्च आप ये मान के चलिएगा कि पूरे मार्च तक आपका जो फिजिकल होगा वो एचसीएम का खत्म हो जाएगा। इससे पहले आप एक्सपेक्ट ना करें, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी स्टार्ट होने वाला है, कल स्टार्ट होने वाला है। आपकी जो मर्जी, आपको जो ठीक लगता है आप मान सकते हैं, लेकिन जो भी रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक 2019 की रिटन एग्जामिनेशन डेट भी डिक्लेयर नहीं की गई है, साथ ही में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 वाली भर्ती। इसके अलावा अब मैं बात करूं आपकी कि ट्रेड्समैन का कब स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आप सभी को क्लियर कर दें कि ट्रेड्समैन की जो अपडेट होगी यानी कि जो एडमिट कार्ड होंगे वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे अप्रैल मिड में, यानी कि अप्रैल मिड में आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि अप्रैल लास्ट वीक में जाके आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं दिख रही है क्योंकि सारी चीजें आप सभी के सामने हैं। जो भर्ती ऑलरेडी चल रही है उन्हीं भर्तियों पर काम नहीं हो रहा। खास करके अगर मैं बात करूं तो सीआईएसएफ में फिलहाल जो भी भर्तियां हैं वो बहुत ही स्लो चल रही हैं, जिसमें से आपको पता है 2019 एचसीएम वाली भर्ती अभी तक फंसी पड़ी हुई है, उसका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा है। 2 बार फिजिकल उसका करवाया जा चुका है, साथ ही में बार बार उसकी रिटन एग्जामिनेशन डेट आती है जो कि पोस्टपोन कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा लंबा इंतजार इसमें करना पड़ेगा। आप अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में मान के चलिएगा कि आपका ट्रेड्समैन का फिजिकल कंडक्ट होगा। जो भी चीजें हैं बहुत जल्दी मैं आप सभी को ऑफिशियली सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। साथ ही में अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे की जो भी अपडेट होगी रेगुलर आप सभी को इसी तरीके से मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।